एक कॉमेडी फिल्म को आप कितनी देर तक देख सकते हैं? 1 घंटे, 2 घंटे, हद से हद 5 घंटे। लेकिन 5 घंटे के बाद आप उस कॉमेडी से बोर हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो कॉमेडी नहीं रह जाती। उसमें एक झुंझलाहट, एक गुस्सा भर जाता है और वो आपको परेशान करने लगती है। आप हंसेंगे, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त इसी झुंझलाहट से गुजर रही है, क्योंकि उसने जिस चीज को कॉमेडी समझकर देखना शुरू किया था, अब वो एरर पैदा करने लगी है। जी हाँ, हम अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया में अट्रैक्शन पॉइंट है, लेकिन बुरी वजहों से। क्योंकि जैसे ही सुबह खबरों में उनका नाम देखते हैं, बगल में शेयर मार्केट ऊपर नीचे उछलता दिखाई देता है। कभी वो गोते लगा रहा होता है, तो कभी आसमान की तरफ भाग रहा होता है। और ये सब कुछ हो रहा है ट्रेड वॉर की वजह से, क्योंकि चाइना के साथ अमेरिका एक अजीबोगरीब ट्रेड वॉर में उलझ गया है, और जिसने पूरी दुनिया में एक अजीबोगरीब उथल पुथल मचा रखी है। लेकिन आप इस बात को जरूर सोच रहे होंगे कि जिस चीज पर दुनिया परेशान हो रही है, उथल पुथल मची हुई है दुनिया में, चाइना इस चीज को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं है, बल्कि चाइना अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। और सच कहें तो उसको गिरेबान से पकड़ने की अगर हिम्मत किसी में दिखाई है, तो वो चाइना है। डोनाल्ड ट्रंप को जिस वक्त पूरी दुनिया राष्ट्रपति बनाकर अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के सपने देखने लगी थी, या उसकी धुन में खोई हुई थी, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ गया था। अब हो सकता है कि आप चाइना को पसंद ना करते हो सकता है आप चाइना के विरोधी हो, लेकिन एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि चाइना वाकई में इस वक्त दूरदृष्टि देखने वालों में से एक माना जा रहा है, बल्कि उसने आज की इस सिचुएशन की तैयारी 5 साल पहले से कर दी थी। तभी तो अब हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पर नहीं जाते हैं कि उसने कैसे किया, क्या किया, लेकिन कुछ काम ऐसे जरूर पिछले दिनों सामने आए जिनसे ये पता चलता है कि चाइना ने वाकई में किस तरह से अपने आप को इन सिचुएशन, इन हालात के लिए तैयार किया। और ये एक बड़ी बात है। एक छोटा सा आप एग्जाम्पल से इस बात को समझ सकते हैं कि चाइना की तैयारी किस लेवल पे रही थी। चाइना ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए $496 बिलियन का बजट रखा है। आपको हमारे देश के बजट के बारे में अंदाज़ा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के? सिर्फ $2.4 बिलियन। तो इससे आप एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि वाकई में हम चाइना के मुकाबले कहाँ हैं, किस तरह से हम रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना चाहते हैं। ये तो चलिए एक बात हो गई, लेकिन जिस बात की तरफ हम आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं वो ये है कि चाइना ने बीते 5 सालों के दौरान जो कुछ काम किए हैं, उनको अगर हम गौर से देखें तो लगता है कि वाकई में चाइना कहीं और किसी और सरफेस पर, किसी और पिच पर खेल रहा है। CR-450 का नाम सुना है आपने? ये एक बुलेट ट्रेन का नाम है, और ये बुलेट ट्रेन बनाई है चाइना ने। अब आप कहेंगे कि चाइना के पास तो पहले से ही बुलेट ट्रेन थी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि चाइना के पास पहले से ही बुलेट ट्रेन थी, लेकिन ये 450 का मतलब है 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन। ये बहुत बड़ी स्पीड है, ये बहुत तेज़ स्पीड है। इस स्पीड पर किसी भी बुलेट ट्रेन को चलाना आसान नहीं है। पूरी दुनिया अभी तक 300 किलोमीटर का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है। चाइना ने 450 का आंकड़ा पार कर दिया, और अब वो उसकी पूरी तैयारी में जुट गया है, बल्कि एक तरह से तैयार हो चुका है। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना की ये जो बुलेट ट्रेन बनी है, ये 20% कम एनर्जी खपत
होती है इसमें, और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो 12% ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, यानी खर्चा कम और सुरक्षा ज़्यादा। ये तो हो गई बुलेट ट्रेन की बात। इसके और भी टेक्निकल एस्पेक्ट हो सकते हैं और डिटेलिंग हो सकती है, लेकिन वो छोड़ देते हैं, दूसरी बात पे आ जाते हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया को एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसी की लड़ाई भी है। चाइना ने अपने लिए एनर्जी का इंतज़ाम कर लिया है और उसने आर्टिफिशियल सन बना लिया है। जी हाँ, आर्टिफिशियल सन यानी नकली सूरज। अभी नकली सूरज कैसे बना लिया? पूरी दुनिया तो सोच भी नहीं पा रही थी, चाइना ने बना लिया है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उसने तकरीबन 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का ये सूरज बनाकर उसका प्रयोग भी कर डाला और सफल प्रयोग किया है। अब आप सोचिए कि चाइना ने अपने एनर्जी का पूरा इंतज़ाम भी करना शुरू कर दिया है। तो चाइना किस सरफेस पे खेल रहा है? अगर सही मायनों में देखा जाए ना, तो चाइना ने अमेरिका की अच्छी खासी ऐसी तैसी कर रखी है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अमेरिका फूला नहीं समाता था, अमेरिका अपने आप को लीडर बताने लगता था, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुब्बारे की हवा चाइना ने निकाल दी अपने डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अमेरिका बिलियंस डॉलर खर्च करने के बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, चाइना ने उस डीप सीक को महज 50 करोड़ रुपए में तैयार कर दिया। अब आप बताइए, चाइना ने कितनी बड़ी चीज़ों को करने के बारे में अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं, बल्कि उस पर आगे बढ़ चुका है। अब एक चीज़ और, चाइना ने हाइपरसोनिक फ्लाइट तैयार की है और ये एक तरह से देखा जाए तो सीधा सीधा अमेरिका के मुंह पर तमाचा रसीद किया है। जिस हाई स्पीड फ्लाइट के बारे में अमेरिका सोच भी नहीं पा रहा है, चाइना ने उसे आम लोगों के लिए तैयार कर दिया है और इसीलिए चाइना को वर्ल्ड लीडर की लिस्ट में शायद सबसे आगे देखा जाने लगा है। अब तो मान गए होंगे ना आप कि चाइना वाकई में अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है।